स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और दुखी जीवन जीती है, तो सुनो, जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं, जो हमेशा अपने पति को नाम से ही पुकारती और बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करती हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम अपने मुंह से लेती है तो पति की उम्र धीरे धीरे कम होती चली जाती है, उनकी आयु घटने लगती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की असमय मृत्यु हो जाती है और फिर स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी और कष्टमय जीवन जीने को मजबूर हो जाती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रही थी उनमें से एक विधवा इसी कारण से, इसी वजह से हुई है। और उनमें से एक वह नौकर की पत्नी थी जो एक सच्ची पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, उसे सम्मान देती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी तथा समृद्ध जीवन व्यतीत कर रही है। और वह दूसरी स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को उसके नाम से बेपरवाही से बुलाती रहती थी, जिसके कारण उसके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उसके पति की मृत्यु समय से बहुत पहले ही हो गई। आज वह औरत अकेली और दुखी जीवन जी रही है, इसलिए किसी भी स्त्री को, किसी भी पत्नी को अपने पति का नाम अपने मुंह से कभी नहीं लेना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। यमराज आगे कहते हैं, और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलता है, वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए, बिना इजाजत लिए कहीं भी चल देती हैं, जहां चाहे चली जाती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती और उन्हें पति का सच्चा प्रेम और आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। और तुम्हारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो समझ लो, वो चीज गाली है, अपशब्द है, जो एक संस्कारी, सभ्य और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। पति कितना भी क्रोधित हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, एक सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने पति को गाली नहीं देती। और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, अपशब्द कहती हैं, वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी और अशांत रहती हैं। उनके जीवन में कभी सच्चा सुख नहीं आता, कभी शांति नहीं मिलती और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, क्योंकि उनके अपशब्दों से पति की आयु कम हो जाती है। और इस प्रकार धर्मराज यमराज की ज्ञानवर्धक कथा सुनने के बाद देवर्षि नारद अपने तीनों प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हो जाते हैं। वे अत्यंत कृतज्ञता से कहते हैं, हे धर्मराज, हे न्याय के देवता, वास्तव में जो स्त्री सच्ची चरित्रवान और पतिव्रता होती है, जो अपने पति का सम्मान करती है, वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है। ऐसी स्त्रियां हमेशा सुखी और समृद्ध रहती हैं। तो धर्मराज यमराज गंभीरता से समझाते हुए कहते हैं, वो बिल्कुल सही कहा तुमने हे देवर्षि। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि ऐसे घर में जहां पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री रहती है, वहां माता लक्ष्मी का सदा वास होता है। देवी लक्ष्मी ऐसे घरों में प्रसन्नता से निवास करती हैं और वह घर धन दौलत समृद्धि और खुशियों से हमेशा भरा रहता है। उस घर में कभी अभाव नहीं आता, कभी दुहक नहीं आता। चरित्रवान और पतिव्रता स्त्रियां अपने घर को, अपने परिवार को स्वर्ग के समान सुंदर और शांतिमय बना देती हैं। उनके आचरण से, उनके संस्कारों से पूरा परिवार सुखी रहता है। धर्मराज यमराज आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसीलिए संसार की सभी स्त्रियों को, सभी माताओं और बहनों को ये तीन महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, कभी भी अपने पति